आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को निकालते कैसे हैं और एग्जाम्स में आपसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आप वीडियो में बने रहना। देखिए, पहले बात करते हैं प्रतिशत और परसेंटेज होता क्या है। देखिए, प्रतिशत दो वर्णों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है 1/1/। शत का यूज होता है 100 के लिए, आपने सुना होगा शत क्रिकेट में बहुत यूज होता है, सेंचुरी के लिए, या शत एक ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स के लिए। तो 1/100 यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे आपसे कहा जाए 20% और आपसे निकलवाया जाए कि इसका भिन्न निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे, तो नीचे 100 लगाएंगे। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो ये 5 बार कटेगा, ये आएगा आपका 1/5। या जैसे आपसे कहा हो 45%, अब इसका निकालिए भिन्न, 45/100 यानी 9 बार ये कटेगा 5 से, ये 20 यानी कि ये आया आपका 9/20। या आपसे कहा जाए 16 सही 2/3%, इसका भिन्न निकालिए, ये हो गया 16 × 48, 48 और 2 50/3 गुणा 100, ये कट जाएगा 2 बार, ये आ गया आपका 1/6। तो इस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1/5, अब इससे कहा जाए कि आप इसे परसेंटेज में निकालिए, तो क्या करेंगे? इनटू 100%, ये काटिए 20, ये आ गया आपका 20%। या फिर आपसे कहा जाए 1/3, कैसे निकालेंगे? 100%, यह आ गया आपका 100/3% यानी 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम निकालते हैं। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कभी आपको क्वेश्चन दिया जाए 60% ऑफ 30 निकालिए, तो अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? 60% हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, गुणा 30, ऑफ का मतलब गुणा होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी कि ये आएगा आपका 18। ऐसे आप मत करना। कैसे करना? देखिए, जब आपको यहां 2 जीरो दिख रही हैं क्वेश्चन में और परसेंट हटा के आपको 100 नीचे लगाना है, तो आप डायरेक्ट इस वाली संख्या का गुणा इसमें करके आंसर लिख देना 18। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे दिया हो 50% ऑफ 90, अब इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है 40 पैसे का कितना प्रतिशत 5 रुपए है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपसे फाइंड कराया हो, निकलवाया क्या है, किसका निकालना है? 40 पैसे का, तो ये तो लिखते हैं ऊपर, ठीक है ना। अब नीचे क्या लिखते हैं? देखिए, जिससे कंपेयर कराया होता है उसे लिखते हैं नीचे। जैसे आप सोच रहे हो कंपेयर का पता कैसे चलेगा? जहां आपको का, से, इंग्लिश में कहें तो टू, देन ये दिख जाए तो वो लिखते हैं हम नीचे। अब ये दिया है आपको रुपीज में 5 रुपए, अब इसको भी आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, यानी 5 रुपए में आपके हो गए 500 पैसे। अब इसका परसेंट निकालिए तो गुणा 100%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से ये कट जाएगा 8 बार, यानी ये आ गया आपका 8%। ये हो गया आपका आंसर। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको
किसी संख्या का 40% 240 है तो उस संख्या का 160% क्या होगा। अब देखिए कोई संख्या है, ना तो आपको पता कौन सी संख्या है ना मुझे पता, तो आप इस संख्या को x सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। अब x का 40% निकालेंगे, 40/100 गुणा x, ये किसके बराबर दिया आपको 240 के, ये आप काट गया, ये 2 बार, ये 5 बार, ये आपका 120 बार, यानी कि x आ गया आपका 600। ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ गया आपका 600, यानी कोई नंबर जौन सा नंबर था वो क्या था 600 था। अब इसका आपको 160% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 160% किस नंबर का, इस नंबर का 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये आपका कितना आएगा 960। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ ये हो गया आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई गई है, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए लंबाई यहाँ कितने परसेंट बढ़ रही है, लंबाई कितने परसेंट बढ़ रही है, उसे L मान लें, कितने परसेंट बढ़ रही है 40%। 40% हटाएंगे तो नीचे 100, यानी ये आ गया आपका 2/5, इसे कैलकुलेट करेंगे 2/5। अब ये वाला जो नंबर होता है ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है, याद रखना इसे, ये ओरिजिनल नंबर होता है। तो आप ये देखिए लंबाई पहले कितनी थी, पहले थी लंबाई 5 और अब कितनी बढ़ रही है, अब आपकी बढ़ रही है 2, पहले 5 थी अब 2 बढ़ रही है, तो कितनी हो रही है 7। रेशो बना लिया इसका, पहले 5 थी 2 बढ़ गई तो अब कितनी हो गई 7। अब आप ये देखिए निकलवाया क्या है आपसे, चौड़ाई कितनी कम करनी होगी, चौड़ाई कितनी कम करनी होगी। तो आप ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपसे कहा है आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंज ना आए। तो आप ये देखिए अगर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो लेंथ जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वृत्त के लंबाई आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चौड़ाई के। तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी कम करनी होगी 7 से 5, 7 से 5। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका क्षेत्रफल क्या आएगा आयत का, अगर आप निकाल के देखेंगे तो जितना पहले आ रहा था 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 दोनों बराबर आ रहा है। तो आपको ये पता चला परसेंटेज कितना बदल रहा है, चौड़ाई का कितनी कम हो रही है, 7 से 5 हो रही है, 7 से 5 हो रही है, कितनी कम हो रही है 2। ओरिजिनल नंबर यहां कौन सा है 7 परसेंट निकालेंगे तो गुणा 100%। अब देखिए ये हो गया आपका 200/7। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56, 4/7%। इतनी आपको चौड़ाई कम करनी पड़ेगी, ये एरो का साइन कम के लिए होता है, इतनी आपको चौड़ाई कम करनी होगी, क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने आप लोगों को आज परसेंटेज का कंसेप्ट बताया और कुछ क्वेश्चंस कराए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।